अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। मेजर गौरव आर्या। पाकिस्तान अफगानिस्तान escalates clash on border. PAF did air strikes on Afghanistan soil. मेजर गौरव देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो फाइट हुए है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है लास्ट में हम लोग के लिए रखेंगे, क्या हुआ था, असल कहानी क्या है, ये आप लोगों को हम लास्ट में बताएंगे। बाकी वीडियो को वॉच करते हैं, वॉच करने से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उससे भी लाइव जरूर करें। अगर मैं सोशल और फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। बच्चन किया डायलॉग। वहां पे हिंदू रहते थे तो हिंदुओं पे ये लोग अटैक करते थे, कुछ मुसलमान भी रहते थे, पर ज्यादातर हिंदुओं पे इनका जुल्म रहा। एक तो पहुंच गया बेवकूफ का बच्चा सोमनाथ, हिंदू है ना, हिंदू, वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार, जो हिंदू है ना वो खा जाएगा तो। और ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार क्या अपने मुल्क के आवाम को ये बताएगी स्टोरी कि साहब इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं, यही लोग नालायक हैं, पाकिस्तानी फौजी नालायक है ना, ये नहीं बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसकी कई वजूहत हैं, आज वो वजह जितनी भी हैं वो डिस्कस करेंगे। ये साइकिल ऑफ वायलेंस ज्यादा कब हुआ, इसमें अपटिक कब हुआ। साइकिल ऑफ वायलेंस बहुत पुराना है और दोस्तों मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहता हूं कि साइकिल ऑफ वायलेंस 1000 साल पुराना है। लोग ये कहते हैं ना, तालिबान आया, तालिबान ने अटैक करा, तहरीक तालिबान आया, तहरीक तालिबान ने मारा, वापस अफगानिस्तान भाग गए, पहाड़ों में भाग गए। ये सिलसिला आज का है। ये जो नाम लेते हैं गौरी का गजनवी, ये कहां से आए थे गौरी गजनवी? ये जो गौरी था, ये गजनवी था, ये कहां से? गजनी तो एक शहर है अफगानिस्तान में, गजनी तो एक शहर है अफगानिस्तान में। तो ये सब लोग जो अफगानिस्तान के थ्रू आए, अफगानिस्तान के बाशिंदे थे, और ये भारत में जो अटैक करते थे एक जमाने में, वहां पे हिंदू रहते थे तो हिंदुओं पे ये लोग अटैक करते थे, कुछ मुसलमान भी रहते थे, पर ज्यादातर हिंदुओं पे इनका जुल्म रहा। एक तो पहुंच गया बेवकूफ का बच्चा सोमनाथ कौन? इसको कई महमूद गजनवी, इसलिए सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। कितना बड़ा इसने काम करा है, देखो एक मंदिर तोड़ा इसने, कितना बड़ा काम करा है इसने, गलत काम किया है। और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं उसके बाद। एनीवे वो स्टोरी कभी और। अच्छा दोस्तों सुनिए, वो के सोना वगैरह लूटते थे। ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ये 1000 साल से ज्यादा पुराना है। तो आज की तारीख में जब पाकिस्तानी सरप्राइज शो करते हैं कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, ये साइकिल ऑफ वायलेंस था, ये था, राइट? और ये इतिहास पाकिस्तानी भूल गए। तो आइए कुछ इतिहास, कुछ पास्ट की बातें उनको याद दिलाते हैं। 2021 में तालिबान स्टॉर्म कर जाता है काबुल में। यस, कहा गया स्टॉर्म कर गया, यानी कि बिल्कुल घुसा चला गया, तूफान की तरह पहुंच गया और काबुल में उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सच ये नहीं, सच ये है कि अमेरिकी और तालिबान चुपचाप दुनिया की नजर उन्होंने डील किया हुआ था। दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, वहां पे बैठ के उन्होंने एक अकॉर्ड साइन करा जिसका नाम था दोहा। बिल्कुल सच है, उन्होंने डील किया, एक अग्रीमेंट साइन करी, एक डील साइन करी। बोला ठीक है भाई, तुम आ जाओ, हम चले। दैट्स इट। और भी कुछ शराइत थी उसमें। यस थी। वो सबके ऊपर साइन हुआ, तालिबान ने साइन करा, अमेरिकन ने साइन करा। 15 अगस्त 2021 को तालिबान आए काबुल से, अमेरिकन 2-4-5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद निकल लिए, और तब से तालिबान का राज है काबुल में, यप, पूरे अफगानिस्तान में। अच्छा, फिर नदर्न अलायंस के साथ इनकी लड़ाई शड़ाई चली। बीच में पाकिस्तान ने बड़ी खुशियां मनाई, ये बात मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, ये भाई लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे पाकिस्तानी, बिल्कुल, कि अब तो साडे मुसलमान भरा, साडे मुसलमान भरा ये आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर, ठीक है। और इतनी खुशी थी कि इमरान खान से भी रहा नहीं गया, और इमरान खान ने सब गुलामी की जंजीरें इमरान खान ने कहा जिंदा से लेकर बोले कि बड़े के बड़े पॉलिटिशियन सारे खुश थे। इमोशनल, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर जो है उन्होंने दाग दी, और तकरीर दागने के बाद दोस्तों इमरान खान की टीम वालों ने बोला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये बोला कि अब ये साडे मुसलमान प्रा हैं, ये हमारी मदद करेंगे कश्मीर लेने के लिए। सारी स्टोरी तो आप जानते ही हैं। मैं दोस्तों आपको एक डेटा दिखाता हूं, आपके स्क्रीन पे देखिए डेटा, तब आपको पता लगेगा कितने अटैक्स हुए। क्या देखो 21 के बाद चेक करो, खुद ब खुद ऊपर हो गए। 2016 में 526 अटैक हुए, 2017 में अटैक बिल्कुल गिर गए और ये बन गए 294। 2018 में 164 अटैक हुए, 2019 में 136 अटैक हुए, 2020 में 193 अटैक हुए, और 2021 में
उसके बिल्कुल बीचों ऊपर बीच होते हुए। तो ऊपर गए ना। हाँ, तालिबान जब आ गए। काबुल के अंदर आ गया और उस साल हुए 268 अटैक। 68। उसके बाद 2023 में सबसे ऊपर है। 365 अटैक हुए और 2023 में हुए 527 अटैक। देख लो 2024 में अभी तक लेटेस्ट है, अभी तक। ये दिखा रहा है कि 135 अटैक हो चुके हैं और पूरा साल बाकी। पूरा साल बाकी है, 3 महीने हो गए। यानी कि अगर पूरा साल में वैसे ही चलता रहा जैसे पहले 3 महीनों में तो चला है, 1000 से अबव हो जाएंगे। तो भाई और 3 महीने खत्म नहीं हुआ, पहले जनवरी फरवरी मार्च, अब मार्च खत्म नहीं हुआ है। मार्च खत्म हुआ नहीं है। वी आर स्टिल वेरी मच इनटू मार्च। ये पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा 2023। अटैक करा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 3 दिन पहले अटैक करा। 3 दिन पहले वहां पे इनके 5 फौजी मारे गए, उसमें से एक कर्नल भी मारा गया, एक कोई आई थिंक कप्तान था मारा गया, 3 सिपाही मारे गए। और उनके नमाज जनाजा में पहुंचते हैं जॉइंट चीफ, पहुंचते हैं जनरल आसिम मुनीर, पहुंचते हैं जरदारी और ये सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये पहुंच गए। और वहां पे जरदारी ने दंदनाते हुए कहा कि खून का बदला आपको। ओहो। इन्होंने स्ट्राइक कर एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर बम गिराया। अफगानिस्तानी ये कहते हैं कि भाई तुमने हमें तो नहीं मारा, ना तुमने कोई दहशतगर्द मारे जिनको तुम कहते हो कि अफगानिस्तान में रहते हैं, तुमने औरत और बच्चे मार दिए, कई औरतें कई बच्चों को तुमने निपटा दिया। ऐसा अफगान तालिबान का कहना। फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करा। तो पहला अटैक उन्होंने करा, फिर इन्होंने करा एयर स्ट्राइक, फिर वो अटैक। इनके जो पोस्ट हैं, पोस्ट के ऊपर बम गोले। पोस्ट पे जो है बहुत सारे ये अटैक्स जो हुए। चीज है ना, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि साहब ये तो भारत की साजिश है, ये भारत की साजिश है, भारत ने हथियार दिए, भारत ने ये दिया वो दिया, पैसा दिया। भाई हथियार यूएस कितने रह गए कि वो लोग सोशल मीडिया खत्म करने पे जो है थक जाएंगे भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया एक बड़ी बात अभी तक नहीं समझ पाया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ठनी क्यों है। ये दोस्तों बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट है। आप जड़ समझिए इसकी, ये मेन बॉर्डर चीज यही है बिल्कुल। इंडिया बीच में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा। मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं, इंडिया कोई इनके बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहा। और एक बात बताइए, मैंने एक डिप्लोमेट से पूछा था, मेरी बात हुई थी किसी सीनियर बंदे से, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप उनको जानते भी होंगे, अगर आप अखबार पढ़ते हैं आप उनको जानते होंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर ये मैटर क्या है? ये बार बार कहते रहते हैं हम लोगों ने फंड करा टीटीपी को, हम लोगों ने फंड करा टीटीपी को। आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने फंड नहीं करा, फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? कहते हैं देखो गौरव, ऐसा है कि हम किस किस को जवाब देंगे और हम क्यों जवाब देंगे। पाकिस्तानी सच सुनना नहीं चाहते। पाकिस्तानियों को पता है कि अटैक क्यों हो रहे हैं, लेकिन एक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट होता है कॉन्सेप्ट। उन्होंने समझाया मुझे सर ने कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है, यानी कि एक आप जब लोगों को ये बोलेंगे ना कि कोई बाहर की ताकत साजिश कर रही है, तब लोग एकजुट हो जाते हैं। ये पाकिस्तान को एकजुट करने का तरीका है, सोसाइटी को बांधने का तरीका है कि यार एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करो, यानी कि बाहर से। हिंदू है ना, हिंदू वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार। जो हिंदू है ना वो खा जाएगा तुम्हें यार, वो बंदा ठीक नहीं है यार। उसने कभी तुम्हें तस्लीम ही नहीं करा, उसने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करा यार। उसके मन में अभी भी वही 1947 की बात है कि यार हमारा एक अंग काट दिया था। तो ये सारी स्टोरी, और ये पाकिस्तान में, और बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे। दोस्तों अब ये जो मैं आज का न्यूज़ आइटम बता रहा हूँ कि फिर अफगानिस्तान ने इनके ऊपर अटैक करा, ये होना ही है। ये तालिबान किधर छोड़ते हैं भाई, वो लाजमन कुछ ना कुछ करेंगे। होना है क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये लोग डिसएग्री करते हैं, या तहरीक तालिबान डिसएग्री करता है, या फिर आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान डिसएग्री करता है। नहीं, ये एक तो कोई पश्तून नहीं मानता इसको। पाकिस्तान के साइड के पश्तूनों से आप पूछ लीजिए, सरकारी पश्तूनों से नहीं। मैं गुलखान जो है उनकी बात नहीं कर रहा, गुलखान को भी जानता है। जो मेरे पठान भाई बहन समझ गए होंगे गुलखान कौन है। समझ गए भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर पठान। जो पठान हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं? 99% ऑफ पठान डोंट बिलीव इन ड्यूरेंट लाइन, चाहे वो पाकिस्तान का पठान हो चाहे वो अफगानिस्तान का हो। और अफगानिस्तान एज अ होल, जिसमें हजारा शामिल हैं, जिसमें बलोच शामिल हैं, जिसमें ताजिक शामिल हैं, जिसमें हर कोई शामिल है, वो तक नहीं मानते।
वो कहते हैं पूरा फ्रॉड है ड्यूरेंट लाइन। एक अंग्रेज आया हमारे मुल्क के बीच में लाइन खींची, बोला ये पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान। कैसे? अफगान तो ये कहते हैं पाकिस्तान आया कहां से? हमारा बॉर्डर तो इंडिया के साथ मिलता था, पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? और अगर पाकिस्तान की जमीन देनी ही थी आपको पाकिस्तान को, तो कहीं और की देते भाई, हमारी जमीन क्यों दे दी आपने? Why have you given our land to पाकिस्तान? ये तो हमारी जमीन है, ट्रेडिशनली हमारी जमीन है। जो पाकिस्तानियों से बात करी जब फिलिस्तीन के बारे में और इजराइल के बारे में, तो पाकिस्तानी अक्सर ये आपको दलील देंगे, ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि साहब वहां पे तो यानी कि जो फिलिस्तीन का एरिया है वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने एक ऐसे लकीर खींची और एक मुल्क बना दिया इजराइल। वहां पे तो फिलिस्तीनी रहते आए थे, इजराइल बना दिया साहब उन्होंने। फिलिस्तीनियों के साथ बहुत गलत करा। और भाई तुम्हारा मुल्क भी तो ऐसे ही बना है, तुम्हारा मुल्क भी तो आधी जमीन भारत की खाई, आधी अफगानिस्तान की खाई, तुम्हारा मुल्क बना। तुम्हारा मुल्क भी तो किसी का हक मार के बना है। तुम किस पे फिंगर पॉइंट क्यों कर रहे हो इजराइल के ऊपर? इजराइल का तो फिर यूएन से बनवाया है, तुम्हारा तो अंग्रेजों ने लकीर खींच दी। वही चीज जो अफगान है, ये आ गया भाई, लकीर खींच दिया, अंग्रेज लकीर का फकीर आ गया था। उसका नाम ही बलूचों को भी अलग किया, पठानों को भी। उसके पास समय कम था, ऐसी स्टोरी है कि उसके पास समय कम था, उसको जल्दी जल्दी कुछ हफ्तों में करना था। उसने पकड़ी पेंसिल, मारी लाइन, बोला ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। अब वो मानते ही नहीं उसको, वो मानते ही नहीं। सारी लड़ाई जो है ये जमीन की है, ग्रेटर पश्तूनिस्तान की है, ग्रेटर अफगानिस्तान की है। अटक तक की जमीन वो मांगते हैं। अटक एक शहर है दोस्तों, और अटक के एक तरफ पंजाब के एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जो ट्राइबल एरिया है। तो दोस्तों ये जो पूरी कहानी है ना, जो हम वायलेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वायलेंस हो गया और यहाँ पे बम पटाखे बज गए और यहाँ पे गोलियां मार दी एक दूसरे को और एयर स्ट्राइक हो गई, ये चलता रहेगा। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, ये चलता रहेगा। जब वहाँ पे भारत ये कहते हैं कि साहब भारत के, ये देखो कितना फ्रॉड है पाकिस्तानी, ये कहते हैं कि साहब भारत के वहाँ पे कॉन्सुलेट थे, भारत का वहाँ पे एम्बेसी था और उन लोगों ने वहाँ से बड़ा मैनेज करा। तो कुछ भी नहीं है भारत का, भारत का कुछ भी नहीं है। भारत का इनफैक्ट बॉर्डर भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ। भारत तो पूरा कट ऑफ हो गया ना वहाँ से। जब भारत का कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्सुलेट नहीं है, फिर भारत कैसे कर रहा है ये सब? ये पाकिस्तानियों ने खुद, क्योंकि खुद की नालायकी है, खुद की नालायकी है, खुद की बेवकूफ़ियां हैं, खुद के पाप हैं, राइट, खुद की गलतियां हैं, लेकिन अपनी गलतियां नहीं माननी, भारत को ब्लेम करना है। दोस्तों मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाऊं और छोटे से वीडियो में आपको ये समझा दूं कि पिछले 2-3 दिन से जो एस्केलेशन हो रहा है ना मामला, एक बार फिर इस ग्राफ को देखिए आप देख रहे हैं। ये जो कहते थे कि भारत के होने से ये हुआ है, भारत के जाने के बाद ज्यादा पीक हुआ है। पर ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार की आपने मुल्क की आवाम को ये बताएगी स्टोरी कि साहब इसमें जब तारीफ लोग आए तब सेटिंग ज्यादा हो गई। पाकिस्तानी फौजी न मतलब अगर ये लोग इंडिया को क्लाइम कर रहे हैं तो फिर तो नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तालिबान की गवर्नमेंट करने के लिए, बिल्कुल जोड़ने के लिए एक दुश्मन चाहिए, बाहर की ताकत चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बाहर की ताकत भारत को बना दी है, जबकि भारत का लेना एक न लेना। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने बोला शॉर्ट सा वीडियो आपको बनाता हूँ, एक्सप्लेनर बनाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि कई लोगों ने बोला मेजर साहब ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ठाठा कि अफगानिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक कर दी, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया। ये मैं बता देता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन कभी किसी ने कबूल नहीं करी, वहाँ के राजा ने कबूल नहीं करी, जो अफगानिस्तान में राजा हुआ करता था 70s में, उसने कबूल नहीं करी। उसके बाद कम्युनिस्ट आए, उन्होंने कबूल नहीं करी। उसके बाद अमेरिकन आए, उन्होंने कबूल नहीं करी। अब तालिबान आए, पहले भी तालिबान तक कबूल नहीं करते हैं। जब पहली बार तालिबान आए थे उन्होंने कबूल नहीं करी, फिर अमेरिकन आए, उन्होंने उनके अंडर जो ये करजाई वर्जाई ये सब थे उन्होंने कबूल नहीं करी। अब दोबारा तालिबान आए, वो कबूल नहीं करेंगे। आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद ये तब कबूल नहीं करेंगे। और ये चलता रहेगा मैटर, ये मैटर चलता रहेगा। पाकिस्तान ने क्या छोटी सी एक धमकी दी है कि अब हम 5 लाख और अफगानों को निकालेंगे। तुम पूरे निकाल दो, तुम पूरे निकाल दो, लेकिन तुम ना बच पाओगे बेटा, तुम ना बच पाओगे, क्योंकि अफगान तुम्हें रगड़ेगा, तुम्हें दौड़ा दौड़ा। ये रेफ्यूजीज भी निकालेंगे, इसके लिए वो कह दिया। ये मैटर बॉर्डर का है, ये मामला जमीन का है, और पठान अपनी जमीन नहीं छोड़ता। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करिए। सो ये थी वीडियो, अच्छी वीडियो थी। तो ये थी वीडियो वाले, इन्होंने पूरा डिटेल के साथ, बहुत ही तफसील के साथ सब कुछ समझा दिया है कि मैटर है क्या। वैसे ही ये जो उन्होंने बात की बॉर्डर वाले, बिल्कुल सही कहा, बॉर्डर वाला मैटर है। बाकी अगर तालिबान की बात की जाए, जो भी है, जब तालिबान गवर्नमेंट आए थे यही लोग उसको चाह रहे थे, ये लोग उसको पसंद कर रहे थे। 20 साल हम तब भी यही कह रहा हूँ ना, वफान हम तब भी कह रहे कि भाई इनको नहीं लाओ, इनको नहीं लाओ।
खुश थे और ले आए। अब देखो वो कहते हैं पीछे अगर आप सम पालोगे तो आपको ये लगे कि हमारे नेबर्स को काटेगा, बट नहीं, वो आपको भी काटेगा भाई, आपको भी काटेगा। तो वही हुआ है। कल क्लैशेस हुए थे, कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ था कुछ फोर्सेस पे, पाकिस्तानी फोर्सेस पे अटैक हुआ था, काफ़ी इनके सीनियर लोगों की डेथ हुई थी। और उसके बाद जब फिर उन्होंने स्ट्राइक किए, या स्ट्राइक जब किए तालिब तो तालिब है भाई, उनके भी खर दिमाग है भाई, वो तो भी कहते हैं अगर हमने हमारे मुल्क पे स्ट्राइक वो बदला नहीं छोड़ता किसी भी उन्होंने सूरत कहा हम है भाई, अगर हम लोगों ने अमेरिकन को भगाया हुआ है तो आप लोग कौन होते हो। तो उन्होंने भी क्लैशेस किए हुए, अभी फाइट क्लैशेस अभी भी चल रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि क्लैशेस अभी भी चल रहा है, बट ये कि वीडियोस वगैरह नहीं आ रही। आई डोंट नो क्या मसला है, वहाँ पे शायद नेटवर्क्स वगैरह डाउन होंगे, क्या सीन है, कुछ वीडियोस आ गई है कुछ नहीं आई हुई है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। रिलेशंस तो पूरी तरह से ख़राब हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पूरी तरह से भाई ऐसे ख़राब हो गए कि आप लोग हैरान हो जाओगे। बाकी देखते हैं आगे क्या वीडियोस आएंगे, तब आप लोग से शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए प्लीज सोशल फॉलोअर्स साथ में जो बेल आइकन है सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।